मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जल्दी से रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहला जो एक्ट आया था वो आया था 1773 में, जिसमें कि क्योंकि कंपनी में ब्राइबरी बढ़ गई थी, प्राइवेट ट्रेडिंग बढ़ गई थी, उसको बैन किया गया। उनको पहुंचाया गया सुप्रीम कोर्ट के पास, जो कि बनाया गया कलकत्ता में, जिसके सीजे थे आपके सर एलिजा एम्फे। और वहां पे एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट बनाई गई, जिसके अंडर डाला गया मद्रास को और बॉम्बे को, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आपके बने थे वारन हेस्टिंग। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट एक्ट आता है दैट इज 1784। 8 को 4 से डिवाइड किया तो 2, तो यहाँ पे आती है डायरकी, यानी BCCD, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर द पॉलिटिकल फंक्शंस एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर फॉर इकोनॉमिकल फंक्शंस। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है कि ब्रिटिश पोजेशंस को पहली बार क्राउन की पोजेशंस की फॉर्म में, ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजेशंस को क्राउन की पोजेशन की फॉर्म में बोला गया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक्ट आता है 1813, जिसकी ट्रिक है 1, 2, 3। 1 लाख रुपए दिए गए वेस्टर्न एजुकेशन के लिए। 2 चीजें ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली से बाहर रखी गई, दैट इज चाय एंड चाइना। 3 सिंपल एक ट्रिक है कि 3 क्रिश्चियन मिशनरी आए और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को फैलाया। उसके बाद आता है 1833, जिसमें कि सेंट्रलाइजेशन का फाइनलाइजेशन होता है। जो गवर्नमेंट जनरल ऑफ बंगाल बना था, अब बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। विलियम बेंटिक पहले बनते हैं। सिविल सर्विसेज एग्जाम को यहाँ पे पहली बार अटेम्प्ट भी किया जाता है। और ब्रिटिश मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो थी, वो पहले 2 चीजों में जो बची हुई थी, चाय और चाइना, उसको 1833 में कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया जाता है। अब आता है उसके बाद 1857 की क्रांति होती है। उसके बाद 1858 आता है, जिसमें मेजर चेंजेस करे जाते हैं कि कंट्रोल इंडिया से लेके लंदन में दिया जाता है, और यहाँ पे अब सारा का सारा ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी क्राउन का कंट्रोल आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया जाता है। नंबर 1, अब वहां से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट बनाई जाती है, जो कि लंदन में होंगे, और एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। उनको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल आपके बनाए जाते हैं, जो कि हमारी 4 मेंबर की काउंसिल थी 1773 में। नई पोस्ट इंडिया में बताई जाती है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह, दैट इज वायसराय। पहले वायसराय कौन बनते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद आर्मी में यूरोपियंस का कंट्रोल बढ़ाया जाता है, टेरिटरीज को एक्वायर करना रोका जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है 1861, सिंपल सी ट्रिक है, OPD 3, O फॉर ऑर्डिनेंस की पावर दी गई, P फॉर पोर्टफोलियो, D फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। मद्रास और बॉम्बे को दोबारा से पावर लेजिस्लेटिव रिस्टोर करेगी। 3 क्या है, 3 जगह तो पावर रिस्टोर कर दी। 3 मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार नॉमिनेट किया गया। ये थे राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। पहली बार ये तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में है, एग्जीक्यूटिव में पहली बार 1909 में हमारे आते हैं SP सिन्हा। अब देखते हैं 1909 को। इसकी ट्रिक है S से है साइज बढ़ाया गया काउंसिल का, S से है सेपरेट इलेक्टोरेट जो कि मुस्लिम्स को दिया गया, S से है आपके SP सिन्हा, और S से है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, बजट में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, जो कि 1892 में सिर्फ बजट तक ही सीमित था। अब ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम देखेंगे 1919, 1935 एंड 1947। बाकी आप भी बताएं जो मैंने सवाल पूछा था, और अपने कमेंट्स बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।